सुप्रभात छात्रों, हमने कल अपना चतुर्थ पाठ पूरा कर लिया था। उसका एक श्लोक जो रहता है उसको आज हम पूरा करेंगे और इसके साथ ही अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। तो चलिए करते हैं। मानधाता च महीपति कृतयुगालंकार भूतो गतः सेतुर्येन महोदधो विरचितः क्वासो दस्यांतकः अन्ये चापि धृष्टर प्रभृत्यो यातादिवं भूपते नैकानपि समं गता वसुमती मुंजतव्या यासति। हमने कल देखा था कि किस तरह से जो भोज था उसने एक पत्र लिखा अपने चाचा मुंज को, जो उसका वध करना चाहता था, लेकिन जो उसके चाचा का मुंज का जो मित्र था वत्सराज, उसने उसको भूमि के अंदर सुरक्षित रखा और बाद में उसको उसका नकली मस्तक दिखाकर राजा को कहता है कि मैंने तुम्हारी आज्ञा का पालन किया है। जब मुंज भोज के पत्र को देखता है जो वत्सराज उसे देता है तो वो उसको पढ़ता है। पढ़ के क्या देखता है कि श्लोक में क्या लिखा रहता है। उसने क्या लिखा था कि मानधाता च महीपते, यानी सतयुग का जो राजा था मानधाता, कृतयुगालंकार भूतो गता, यानी एक समय बाद उसका भी अंत हुआ है ना, कि युगल अंतराल मतलब समय जैसे जैसे बीतता जाता है कोई भी इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रहता। यानी सतयुग का राजा मानधाता भी नहीं है, वो भी नहीं रहा, उसका भी अंत हुआ। सेतुर्येन महोदधो विरचित, सेतुर्येन जिसने सेतु का निर्माण किया था। सेतु का निर्माण किसने किया था? त्रेता युग में श्री राम ने। महोदध यानी जलधि, यानी समुद्र पर जिसने सेतु का निर्माण किया। क्वासो दशयांतक, और जिसने दशानन रावण का वध किया, अंत किया, वो भी आज नहीं है, यानी उनका भी अंत हुआ। अन्य चापी युधिष्ठिर प्रभृत्यो, और उनमें से ऐसा ही एक राजा था जो द्वापर युग में हुआ था, युधिष्ठिर। उसने भी बहुत से राजाओं को जीता, विजय प्राप्त की, लेकिन एक दिवस उसका भी अंत हुआ। न के नापी, यानी कोई भी, समम गता वसुमती, यानी किसी के भी साथ ये जो वसुधा है, ये धरती है या धन दौलत है, वो साथ नहीं जाती। मुंज तव्या यासती, ऐसा लगता है कि मुंज ये तुम्हारे साथ जाएगी, यानी उस पर एक तरह से व्यंग्य कर रहे हैं, उसको ताना दे रहे हैं कि उसने उसको वध करने की सोची थी कि शायद ये पृथ्वी, ये धन दौलत तुम्हारे साथ जाएगी, इसलिए तुमने ऐसा किया। क्योंकि जो इतने बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं रहे, उनका भी ये अंत हुआ, तो फिर तुम्हारा अंत भी निश्चित है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम ऐसा नहीं सोचते हो। श्लोकस्यार्थ विचार्य मुंज अत्यंत लज्जित अभवत, श्लोक को विचार कर मुंज अत्यंत लज्जित हुआ। स प्राश्चित रूपेण अग्नो शरीरम दग्धुम समुद्य, और उसने प्राश्चित के स्वरूप अपने शरीर को अग्नि में जलाने के लिए तैयार किया। तस्मिन काले वत्सराज रहस्यम उद्घाटितवान, उसी समय जो उसका मित्र था मुंज का वत्सराज, उसने रहस्य को खोला, उद्घाटितवान खोला। भोज जीवित इति, कि भोज जीवित है। इदम श्रुत्वा मुंज अति प्रसन्न अभवत, यह सुनकर मुंज बहुत प्रसन्न हुआ। स भोजम राज सिंहासने स्थापित्वा, उसने भोज को राज सिंहासन पर स्थापित किया, यानी उसको राजा बनाया। स्वयं पत्निया सह तपोवनम अगच्छत, और स्वयं पत्नी सहित वन में तपस्या करने के लिए चला गया। तो आज का ये आपका जो पाठ है वो पूरा होता है। चलिए अभ्यास कार्य देखते हैं। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, संस्कृत में ही उत्तर देने हैं हमें। सिंधुल नामक राजा कुत्र राज्यम अकरोत्, यानी सिंधुल नामक राजा कहाँ राज्य करता था? सिंधुल नामक राजा धारा राज्य राजम अकरोत्, यानी वो धारा राज्य में राज्य करता था। राजा मुंज किम अकथ, राजा मुंज किम अकथ, राजा ने मुंज से क्या कहा? राजा मुंज अकथत प्रिय मुंज त्वम मम पुत्र भोजम परिपाल्य, कि प्रिय मुंज तुम मेरे पुत्र भोज का परिपालन करोगे या उसका पालन पोषण करोगे। यावत असो, जब तक वह राज्य भार वोढ़ुम समर्थम नास्ति, राज्य का भार ढोने में समर्थ नहीं है। तावत तमेव राज्य करो, तब तक तुम राज्य करो। पाप बुद्धि उत्पन्न मुंज किम निश्चय करो, जब पाप बुद्धि उत्पन्न हुई
तो मुंज ने क्या करने का निश्चय किया? पाप बुद्धि उत्पन्न मुंज भोजम हंतुम निश्चयम अकरोत्, यानी पाप बुद्धि उत्पन्न होने पर मुंज ने भोज का वध करने का निश्चय किया। वत्सराज भोजम कुत्र अन्यत, वत्सराज भोज ने भोज को कहाँ ले गया? वत्सराज भोजम विपिने भुवनेश्वरी मंदिर अनयत, यानी वत्सराज भोज को जंगल में भुवनेश्वरी मंदिर में ले गया। श्लोकम पठित्वा वत्सराज की मकरोत, श्लोक को पढ़कर वत्सराज ने क्या किया? श्लोकम पठित्वा वत्सराज द्रवित अभवत, यानी श्लोक पढ़कर वत्सराज द्रवित हुआ, यानी उसके हृदय में दया उत्पन्न हो गई। लज्जितः मुंजः किम कर्तुम समुदयत, लज्जित मुंज ने क्या करने के लिए अपने आप को तैयार किया? लज्जित मुंज प्रायश्चित रूपेण अग्नो शरीरम दग्धुम समुद्यत, लज्जित मुंज ने प्रायश्चित स्वरूप अपने शरीर को अग्नि में जलाने के लिए तैयार किया। अगला प्रश्न है, वत्सराज किम रहस्यम उद्घाटितवान, वत्सराज ने कौन से रहस्य को खोला? वत्सराज भोज जीवति इति, कि भोज जिंदा है, इस रहस्य को खोला। भोजम राज सिंहासने स्थापिता मुंज किम अकरोत्, यानी भोज को राज सिंहासन पर स्थापित करके मुंज ने क्या किया? भोजम राज सिंहासने स्थायित्वा मुंज पत्निया सह तपोवन अगच्छत, यानी भोज को राज सिंहासन पर स्थापित करके मुंज पत्नी सहित वन में चला गया। अब यहाँ पे रिक्त स्थान देखने हैं आपको। तो वृद्धावस्थायाम तस्य एकः पुत्र अजायत, यानी वृद्धावस्था में उसके एक पुत्र हुआ। राज्यम शासत, राज्य करते हुए मुंजस्य पाप बुद्धि उत्पन्ना, मुंज पाप बुद्धि उत्पन्न हो गई। भोज रक्त स्वरक्तेन, भोज ने अपने रक्त से वट पत्रे, वट वृक्ष के पत्ते पर एक श्लोक लिखा। वत्सराज भोजम भूमि गृहांतरे सुरक्षितवान, वत्सराज ने भोज को भूमि के अंदर सुरक्षित रखा। श्लोकस्यार्थ विचार्य, यानी श्लोक को विचार कर मुंज अत्यंत लज्जित हुआ। आपके रिक्त स्थान भी हो गए हैं। आप देखिए यहाँ पे हमें प्रश्न बनाने हैं, यहाँ उत्तर दिया हुआ है तो प्रश्न बनाने हैं। राजा तस्य नाम भोज इति अकरोत्, राजा ने उसका नाम भोज रखा, तो यहाँ प्रश्न कैसे बनेगा? राजा तस्य नाम कह अकरोत्, यानी राजा ने उसका नाम क्या रखा? मुंजस्य पाप बुद्धि उत्पन्ना यद अयम बालो यदा युवा भविष्यति तदा अहम राजा न भविष्यति, कि मुंज में पाप बुद्धि उत्पन्न हुई कि जब ये बालक युवा हो जाएगा तो वो राजा नहीं रहेगा। तो मुंजस्य किम पाप बुद्धि उत्पन्ना, कि मुंजस्य के अंदर कौन सी पाप बुद्धि उत्पन्न हुई? वत्सराज भोजम अकथ्यत राजा भवतः वध आदिष्ट इति, वत्सराज ने भोज से कहा कि राजा ने आपके वध का आदेश दिया है। वत्सराज भोजम किम अकथ्यत, वत्सराज ने भोज से क्या कहा? वत्सराज भोजम भूमि ग्रहांतरे सुरक्षितवान, वत्सराज ने भोज को भूमि के अंदर सुरक्षित रखा। अब इसका प्रश्न क्या बनेगा? वत्सराज भोजम कुत्र सुरक्षितवान, यानी वत्सराज ने भोज को कहाँ सुरक्षित रखा? मुंज स्वयं पत्निया सह तपोवन अगच्छत, मुंज अपनी पत्नी के साथ तपोवन चला गया। तो यहाँ प्रश्न है का स्वयं पत्निया सह तपोवन अगच्छत, यानी कौन स्वयं पत्नी के साथ तपोवन गया। अब यहाँ पे इसी श्लोक का अर्थ है जो मैंने आपको बताया था कि सतयुग का राजा मानधाता नहीं रहा, है ना, कि मानधाता च महीपति कृत युगालंकार भूतो, तो यह सतयुग का राजा मानधाता नहीं रहा। सेतुर्योन मदोधे विरचित क्वासो दशांतक, समुद्र पर पुल बांधकर रावण का वध करने वाला त्रेता का राम भी आज कहाँ है। अन्य चापी युधिष्ठिर प्रभृत्यो याता दिवम भूपते, इसी प्रकार द्वापर का राजा युधिष्ठिर जिसने अपने राज्य की प्राप्ति की वह भी नहीं रहा। इन जैसे किसी भी राजा के साथ यह वसुधा नहीं गई, यानी नैके नापी समम गता वसुमती, यानी इन जैसे किसी भी राजा के साथ यह वसुधा नहीं गई। मुंज तव्या सहित, लगता है कि मुंज तुम्हारे साथ जाएगी। संस्कृत में अनुवाद करने हैं। सिंधुल धर्मनिष्ठ और प्रजापालक राजा था, तो इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? सिंधुल धर्मनिष्ठ प्रजापालक चह राजा आसीत। मुंज सिंधुल का छोटा भाई था। मुंज सिंधुलस्य अनुजम आसीत, राज्य करते हुए मुंज के मन में पाप उत्पन्न हो गया।
राज्यं शाश्वतः मुंजस्य पापबुद्धि उत्पन्ना। भोज ने अपने रक्त से एक श्लोक लिखा। भोज स्वरक्तेन वटपत्रे एकम श्लोकम अलिखत। श्लोक पढ़कर मुंज बहुत लज्जित हुआ। श्लोक पठित्वा मुंज अत्यंत लज्जित अभवत। अब राजा के सभी जो हैं तीनों वचनों में सभी विभक्तियों में शब्द रूप लिखने हैं। तो देखिए राजा, राजानो, राजानः। द्वितीय में है राजानम, राजानो, राज्ञ। तृतीय विभक्ति में है राज्ञा, राज्यभ्याम, राज्यभी। चतुर्थ में है राज्ञे, राज्यभ्याम, राज्यभे। पंचमी में है राज्ञे, राज्यभ्याम, राज्यभे। षष्ठी में है राज्ञ, राज्ञे, राज्ञाम। सप्तमी में राज्ञी, राज्ञो, राज्ञ, राजसु। संबोधन में हे राजन, हे राजानो और हे राजान। संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद में देखिए, तदर्थम ततः अर्थम, जरावस्थाम जरा अवस्थाम, अतीव अतीव, चिंतातुर चिंतः आतुर, सेतुर्येन सेतु येन, त्वमेव त्वम और एव। अब हमें विलोम शब्द करने हैं। चिंतातुर यानी निश्चिंत, समर्थ असमर्थम, रात्रो दिवसम, एकम अनेकम, अनुजम अग्रजम, निश्चयम अनिश्चयम, प्रसन्न अप्रसन्न, युवा वृद्धा। अब निम्नलिखित पदों में विभक्ति लिंग और वचन लिखने हैं। देखिए, तस्य, तस्य षष्ठी विभक्ति का है, वो पुल्लिंग है और एक वचन है। निशायाम सप्तमी विभक्ति है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। राजा है तो आपको पता है कि वो पुल्लिंग ही होगा और एक वचन है और प्रथमा विभक्ति है। काले, काले द्वितीय नपुंसक लिंग है और द्विवचन है। अग्नो सप्तमी पुल्लिंग और एक वचन। संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। ज्ञातवा से रहस्य ज्ञातवा मुंज अत्यंत लज्जित अभवत। रहस्य को जानकर मुंज अत्यंत लज्जित हुआ। विपिने यानी त्वम विपिने निशायाम भोजम वध करो, यानी तुम रात को जंगल में भोज का वध करो। वध, राजा भवतः वध आदेश इति, राजा ने आपके वध का आदेश दिया है। पठित्वा, सा पठित्वा गृहं कार्यं करोति, वह पढ़कर घर का कार्य करती है। समर्थम सह राज्य भारम वोढुम समर्थम नास्ति, वह राज्य का भार ढोने में समर्थ नहीं है। लज्जित, लज्जित मकरः जले निमग्नः अभवत्, लज्जित मकर जल में मग्न हो गया। प्रजापालक सिंधुल, प्रजापालक राजा आसीत, सिंधुल प्रजापालक राजा था। तो ये आपका अभ्यास कार्य भी पूरा हो गया है। तो आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में यानी फेयर कॉपी में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।